हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएम संघ क्लास में। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 3। ठीक, तो दो लेक्चरों को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 और इसके इंट्रोडक्शन को। ठीक, तो आज हम लेक्चर नंबर जो 3 है उसमें हम आगे के क्वेश्चनों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपका 12 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, दो लेक्चरों में। आज जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। तो भाई अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर जो थर्ड लेक्चर है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए, पर लेकिन आप उस लेक्चरों को देखोगे दोनों को तो और क्लियर हो जाएगा भाई आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम अब आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, ये है। अब देखो क्या इसमें डायरेक्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, क्योंकि पहले से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाएंगे उस चीज को देखो फॉर्मूला के फॉर्मेट में इसे बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आपके अंदर थिंकिंग जो भाई इंक्रीज होगी वो होगी, थोड़ा सा आप इन क्वेश्चनों को करोगे, ठीक है, तो थिंकिंग डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, कि बात कि हमारे मन में कैसे ये क्वेश्चन बनेगा ना कि हम कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। वो आपके ही क्वेश्चनों करने से प्रैक्टिस करोगे आप जितनी ज्यादा, आपकी थिंकिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो बस ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों में से आप x² कॉमन निकाल दो भाई। ठीक है, इन दोनों में से क्या करो, x² कॉमन निकालो। निकालेंगे क्या बचेगा, देखो यहाँ पर x² जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ से तो x² जा ही चुका है तो उसके पास तो कुछ ही नहीं है, 1 बचा। ठीक है, यहाँ से आप 1 कॉमन लो, ये कितना बचेगा x माइनस 1। नीचे क्या है आपका x माइनस 1, ये क्या है dx, ये चीज है ना। ठीक, क्या गया x² कॉमन लिया दोनों में से, x माइनस 1 बचा, यहाँ से 1 कॉमन निकाल दिया, x माइनस 1 बचा, ये चीज ये नीचे है। ठीक है, अब भाई ये जो है नीचे, ये इसमें भी इसका डिवाइड लगेगा, इसमें भी इसका डिवाइड लगेगा। क्या कर रहा हूँ मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ, x² x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, प्लस ये क्या आपका x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। देखो 1 का 10 मिनट मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस ये चीज है। क्या किया मैंने, इस केस में डिवाइड कर दिया, इस केस में डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप जानते हो जब 1/2 प्लस 3/2 है, ठीक है, ऐसे समझ लो 1/2 प्लस 3/2, ये समझ लो। ठीक है, ये चीज है। तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 1 प्लस 3, ये 2 एलसीएम आएगा, 1 प्लस 3 होगा। अब इस चीज को अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं आपको दे दूं तो आप अपने यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 प्लस 3/2, यानी इस फ्रैक्शन के रूप में पहुंच जाओगे ना। तो ये और ये चीज सेम ही तो है, दो एलसीएम लेंगे तो ये चीज आएगी, और इसको अगर आप अलग डिवाइड करो तो ये चीज आएगी, वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगी। तो इसका इसमें डिवाइड करोगे, इसमें इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ से देखो कितना बचेगा x², ये प्लस 1 dx, 1 ही तो बचा यहाँ पर। ठीक है, और देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन किसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि x पावर n dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, x पर कोई पावर हो, सॉरी कोई संख्या हो, ठीक है, नंबर हो, तो क्या करोगे आप x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। मैं कह रहा हूँ इस पावर में एक जोड़ दो आप, और जो पावर 1 करा रही है उसे आप नीचे लिख दो हर में, बस इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर ऐसे करोगे आप पहले, ठीक है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। ठीक है, अब देखो 2 में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 × 3, और 3 को नीचे लिख दो। इसका जो डिफरेंशिएशन भाई ये होता है, ठीक है, क्या होता है x प्लस c। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत है आपको, x किया हमने x³/3, इसका क्या किया x प्लस c, ये चीज हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते चलना, ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। ठीक है, अब देखो आपको सीधा दिख रहा होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, मैं दिख रहा होगा आपको, क्या मैं रूट एक्स कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक, तो देखो रूट का इसमें पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका रेशम होगा, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स dx
सॉरी रूट एक्स कितना हो जाएगा रूट एक्स, इसमें किया पहले, फिर इसमें करूंगा एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, ये हुआ ना, इसमें किया रूट एक्स, इसमें करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ये क्या हो जाएगा, अलग अलग कैसे कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर ले, इसमें से ऐसे समझ लो आप, और आप एक जानते हो कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, अलग अलग ब्रेक करके हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, प्रत्येक टर्म का अलग अलग। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या है ये, चलो यहाँ पर पहले आपको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या है ये एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स के बराबर 1, इस पर पावर कितनी आप जानते हो, रूट की पावर 1/2 होती है भाई। ठीक है, एक्स पावर 1 है, एक्स पावर रूट 2 है, आधा सी में घात करेंगे, क्या करेंगे ऐड हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2, ये वो क्यों बोलता 1 प्लस 1/2 1.5 तो हो जाएगा, 1 और 1/2 1.5, और इसमें आप करोगे तो डिवाइड वो भी 1.5 आएगा ना, 1.5, ये चीज तो है भाई, ये तो कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आई आपकी कितनी 3/2, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो रूट एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। अब देखो रूट कितना होता है 1/2 के बराबर होता है, तो मैं इसे क्या लिख दूं। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन किससे, एक्स पावर एन से, तो एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, क्या होगा इसमें एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये होगा ना, क्योंकि मैं 1/2 में क्या करूंगा, एक ऐड कर दूंगा और जो भी आएगा उसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा। इसमें क्या करूंगा भाई मैं 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस का सी, बेची होगी ना, क्या कि मैंने 1/2 में एक ऐड कर दिया, उसको लिख दिया ये फॉर्मूले के अनुसार, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने 3/2 में एक ऐड कर दिया, उसको क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूले के अनुसार, आप देख लेंगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक, अब देखो इसका सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 और 1 यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चलो 3/2 ही होगा। ठीक, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 और 1 5/2 हो जाएगा भाई, ये तो ये कितना आपका 5/2 प्लस का सी। ठीक है, तो 2 ऊपर जाएगा आपका, तो 2/3 हो जाएगा ये, और x की पावर 3/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2/5 x की पावर 5/2, x की पावर 5/2 प्लस का सी, ये भाई आपका पहला आंसर है। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, कुछ नहीं किया, रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पैरेलल करके हमने x की पावर n से इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल है। ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, तो बस आप देखते रहिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका रूट एक्स 3x² प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक, अब देखो मैं क्या करूंगा, देख रहे हो आपको, समझ गए होंगे आप एकदम कैसे, रूट एक्स कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसमें होगा फिर इसमें होगा, ये होगा ना पहले, यदि तो ये चीज होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले प्रोडक्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते, जैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूले में बनाना पड़ेगा, तभी हम इसे कैलकुलेट आगे करेंगे। तो क्या करेंगे, रूट एक्स का वजह से मल्टीप्लाई, फिर रूट एक्स कैसे होगा, फिर रूट एक्स कैसे होगा। ठीक है, तो क्या होगा 3 ये आपका x² और रूट एक्स, ये हो गया ना। ठीक है, ठीक, प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स dx, ये चीज है। रूट एक्स का अंदर देखो मल्टीप्लाई कर रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो, 3 2/3, ये कितनी है x², इस x पर पावर कितनी है 1/, ये चीज तो है भाई, रूट की पावर कितनी है 1/2, कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ x² लिख सकता हूँ। ठीक है, इस पर हम डिस्कस करते ही आ रहे हैं। अब देखो ये आगे लिख जाता है, अब सेम है, क्या होगा पावर जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा 2 + 1/2। ठीक है, तो इसका आप जुड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 5/2, यानी x की पावर 5/2 प्लस 2,
अब आप इसे ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा x पावर 3/2 1 है ना 1 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो आप वही 3/2 प्लस 3 x पावर 1/2 dx। ठीक है, अब आप इसे क्या करो अलग अलग इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो 3 आ गई ये कितना हो जाएगा x पावर 5/2 3 आ गई ठीक 2 ये क्या हो जाएगा x पावर 3/2 ठीक 3 आ गई x पावर 1/2 dx। देखो मैंने कुछ नहीं किया मैंने क्या किया इसे अलग लिखा इसे अलग लिखा इसे अलग लिख दिया ठीक है डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं फिर मैंने देखो एक स्टेप थोड़ा दो काम कर दिया स्टेप में क्या किया फिर मैंने देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन नहीं होता तो मैंने इसी स्टेप में क्या किया कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया ठीक है यहाँ पर से कांस्टेंट बाहर निकाल दिया यहाँ पर से कांस्टेंट बाहर निकाल दिया बस यही किया और कुछ नहीं किया भाई ठीक है 3 अब आप इसे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा क्योंकि अभी बताया था मैंने इंटीग्रेशन किसका x पावर n dx का क्या होता है x पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस का c ये होता है ना ठीक क्या करोगे आप इसमें क्या करोगे 5/2 + 1 n + 1 n कितनी है 5/2 1 जोड़ोगे प्लस 5/2 + 1 को ऐसे पुट कर दोगे ठीक प्लस का 2 x 3/2 क्या करोगे 1 जोड़ दोगे इसको आप ऐसे लिख दोगे भाई ठीक है ये चीज करोगे ना ठीक ये x की पावर पर है ठीक है तो वही फॉर्मूले लगा रहे हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहे इसमें अलग तो मैंने क्या किया इसमें x की पावर n + 1 ऐड कर दिया उसको मैं नीचे लिख दिया ये कर दिया +3 ये भी ऐसे हो जाएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 ठीक है प्लस का 3 आप इसे सॉल्व कर लो भाई तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका 7/2 ठीक है 3 x की पावर 7/2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 7/2 ठीक है ये चीज प्लस 2 ये हो जाएगा आपका x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 ये होगा ना 3/2 + 1 ऐड करोगे आप ये हो जाएगा 3 x की पावर ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c ठीक। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर 2 आगे जाएगा भाई 2 ऊपर ही तो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 ठीक है देखो 3 दूनी 6 2 ऊपर जाएगा तो 6/7 x 7/2 ये ऊपर जाएगा 4/5 हो जाएगा x की पावर 4/5 x की पावर हो जाएगा आपका कितना है 5/2 यानी कितना है 2 दूनी 4 4/5 x की पावर 5/2 प्लस ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 6 नीचे है 3 और देखो 3 कैंसिल हो रहा है सीधे हम हमारे से देख रहा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पहुंचेगा सिर्फ ठीक तो 2 ये कितना आपका x की पावर 3/2 प्लस का c ये भाई आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ठीक है देखो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है रूट एक्स का मल्टीप्लाई किया फिर हमने अलग इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया वो इसे इम्पोर्टेंट चल रहा है ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर आपका ये है 16 इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं भाई ठीक है तो बस आप ध्यान से देखना ठीक है कोई ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये ठीक है बस आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इंटीग्रेशन में ठीक है। पहले ये जैसे आप जिम जाते हो तो क्या होता है पहले आप वार्म अप करते हो ठीक है तो वही चीज है सेम पहले आप क्या कर रहे हो वार्म अप कर रहे हो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ये 2x माइनस का 3 cos x प्लस e की पावर x dx ठीक है ये। अब देखो ध्यान से अब आप अगर सोच के देखो कि इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है क्या नहीं है देखो आप जानते हो x का x बराबर है हो जाएगा इसका ठीक है हम जानते डायरेक्ट cos x डायरेक्ट ध्यान दें इंटीग्रेशन e की पावर x का डायरेक्ट जानते हैं ना ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा ना तो कैसे हो जाएगा 2x अब मैं अलग अलग इसे लिख रहा हूँ ठीक है 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx। अब देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल दूं ठीक 2x dx यहाँ से कांस्टेंट आउट ये आउट कांस्टेंट तो कितना बचा cos x dx ये कितना आपका e की पावर x dx ठीक। तो देखो 2x का कितना हो जाएगा 1 है 1 में ऐड करोगे 2 इस 2 को नीचे लिख दो ये हो गया ठीक है माइनस का 3 cos x का इंटीग्रेशन भाई है अब ध्यान रखना ठीक है अगर आपको पता नहीं है तो आप अब तो देखो इसका होता है आपको मैं क्यों बता चुका हूँ आपको लेक्चर नंबर 1 में ठीक है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स एकदम डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देखना जरूर ठीक है लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन का। अब देखो cos x dx का कितना होता है sin x प्लस c होता है भाई ठीक
कितना होता है साइन एक्स ई की पावर एक्स का सेम आसान डिफरेंशिएशन की तरह ही है, इसमें वो लोग चेंजिंग ए की पावर एक्स प्लस का सी। ठीक है, दो से दो कैंसिल हो गया, जो कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस ए की पावर एक्स प्लस का सी, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स dx। ठीक है, ये 5 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो प्लस का ही ना। ठीक, अब देखो कुछ नहीं, अब ये देखो क्या इसमें कुछ कैलकुलेट की जरूरत है कैलकुलेशन की, या डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स और एन से हो जाएगा इसका डायरेक्ट। ठीक, साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर देंगे। ठीक, रूट एक्स का भी कर देंगे एक्स और एन से, तो रूट का मतलब 1/2 तो है, तो एक्स बार करते हैं यहाँ पर 1/2 डायरेक्ट हो जाएगा ना सब। ठीक, 2x स्क्वायर dx माइनस का 3 sin x dx प्लस का 5 रूट एक्स dx, ये हो गया। ठीक, अब देखो अब 2 को बाहर निकाल दो, देखो स्टैंडर्ड आ जाएगा, क्वेश्चन इंटीग्रेशन होता ही है। ठीक है, 3 ये हो जाएगा आपका sin x dx, यहाँ से आप इंटीग्रेशन को आउट कर दो, इंटीग्रेशन को क्या किया मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, और x रूट एक्स को क्या लिख दिया मैंने, x की पावर 1/2 लिख देता हूँ ना, रूट की पावर 1/2 होती है ना, ये चीज। ठीक है, तो अब आप ऐसा कर दो, x की पावर n प्लस 1 से 2 में जुड़ेगा, 3 हो जाएगा, 3 sin x का इंटीग्रेशन वही माइनस का cos x होता है। ठीक है, sin x इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस का c। ठीक, प्लस 5, अब इसमें आप देखो 1/2 क्या करोगे, 1/2 एक्स और एन से करोगे 1/2 में एक जोड़ोगे, आधा है 1/2, एक जोड़ रहे हो 1.5 होगा, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस का सी, ये चीज होगी ना भाई, एक्स की पावर 1/2 में जोड़ोगे तो 3/2 और 3/2, देखो ये 2/3 एक्स क्यूब माइनस का प्लस का 3 cos x। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10/3 एक्स और 3/2 प्लस का सी। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। देखो आसान है, कुछ नहीं अलग है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, sec x, ये होता है आपका sec x प्लस tan x dx। ठीक, अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना, तो पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कुछ नहीं है, आसान है एकदम। आप sec x के इसमें sec x में मल्टीप्लाई करो, आप क्या हो जाएगा अंदर, तो ये sec x into sec x sec स्क्वायर x प्लस इसमें इसका कर दो, ये कितना हो जाएगा sec x into tan x, ये कितना हो गया dx, ये होगा ना, sec x के साथ किया sec स्क्वायर x, sec x के साथ करेंगे sec x into tan x dx। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, अलग अलग कर दूं मैं, सिर्फ देख कर दूं। ठीक, तो sec x into tan x dx, आप तो यार माहिर हो चुके होंगे थोड़ा बहुत तो। ठीक, ये चीज हो गई। अब आप देखो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं दे देता हूँ, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपका tan x होता है, कितना होता है tan x। अगर आपको sec x into tan x निकालना है भाई, ठीक, ये आपका होता है sec x plus c, इन दो फॉर्मूलों का भाई याद रखना। ठीक है, ये इसका कितना हो जाएगा tan x, इसका कितना हो जाएगा sec x प्लस का c। बताओ कितना आसान है, कुछ किया क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 19 को आगे फर्दर शीट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। ठीक, देखो भाई एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट तो हम जानते नहीं है sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला, पर देखो क्या मैं इसे ब्रेक कर दूं, sec स्क्वायर x को मैं 1/cos स्क्वायर x कर सकता हूं। ठीक है, क्या मैं इसे 1/sin स्क्वायर x नहीं कर सकता, भाई कर सकते हैं। cosec स्क्वायर x को आप जानते हो, cosec x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, sin x होता है, अगर नेक्स्ट स्क्वायर होना होगी स्क्वायर रेशियो होगी ना। ठीक है, sin देखो यहाँ पर बन जाएगी, ये यहाँ पर
ऊपर जा रहा है साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये चीज होगी ना। अब देखो साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस पढ़ा हुआ आपने, tan होता है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक। अब देखो क्या tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता भाई, tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता, ओनली sec स्क्वायर एक्स को होता है, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स अंतर है, sec स्क्वायर एक्स का होता है इंटीग्रेशन tan x, लेकिन tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्या मैं इसे tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिख सकता हूँ, आपको कहाँ से आया ये, ठीक है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा भाई, क्या sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना, ये होता ना sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1, ठीक है। और देखो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो tan स्क्वायर एक्स को इधर भेजो, इसे इधर लेकर आओ, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसे इधर ले गया तो कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया tan स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला निकला tan स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यहाँ से आया ये, ठीक है। तो क्योंकि हम जानते हैं ना sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर दिया, अलग अलग आप इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, ठीक, dx। तो देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, ठीक है, इसका कितना होता है x होता है, ठीक है। इसका तो मैं बता ही दूँ आपको, इंटीग्रेशन x प्लस c, ठीक है। अगर भाई होता ये y हो जाता, अगर t होता तो t हो जाता, ठीक है, ये चीज है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है आपका 22 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता, मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ, क्या करते हैं कैलकुलेट, ध्यान से देखना, ठीक है। जब कुछ नहीं कैलकुलेट करना, क्या मैं से आपको पता होगा जो cos स्क्वायर एक्स है भाई, इसमें भी इसका डिवाइड हो सकता है, इसमें भी इसका डिवाइड होगा ना, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो देखो मैंने इसे लिख दिया तो कोई दिक्कत, ठीक है, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं आता। देखो मैं क्या cos स्क्वायर एक्स को cos x into cos x लिख दूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो cos x into cos x करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा, ठीक है। क्यों लिखा है इसके लिए बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे बस कुछ नहीं है, बस लेकिन थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई हो जाएगी, ठीक है, जो भी फॉर्मूला बनाऊंगा यहाँ पर। तो cos को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई sec स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ाया 1/cos क्या होता है, sec x होता है, क्या 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 कहा मैंने कहा 1/cos x क्या होता है, sec x, अगर यहाँ स्क्वायर तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा ना, sec स्क्वायर x, ठीक। अब देखो एक साइन के नीचे cos क्या होता है, tan x होता है, एक cos बचा है उसको क्या cos को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा sec x, तो थोड़ा सा इसलिए क्लियरिफाई करने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप अलग अलग कर दो इसे, तो sec स्क्वायर x dx माइनस का 3 tan x sec x dx, ठीक। और जो कांस्टेंट है बाहर, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसे भी बाहर निकाल देते हैं, ये होगा ना। अब देखो 2 sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x, अभी बता रहे फॉर्मूले, ये इसका sec x उसका sec, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो चुका है भाई, ठीक है, एकदम आसान है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर आपका 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका रूट एक्स, ठीक है, ये आपका क्या है बहुपद की क्वेश्चन है भाई, ठीक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको ध्यान से समझना है कि ये क्या है क्वेश्चन, ठीक है, उससे ये तो क्वेश्चन दिया ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रत्यावकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपको इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ, जो भी इंटीग्रेशन है ये क्या है, अवकलन का उल्टा प्रत्यय है, एंटी है, अवकलन का क्या ये एंटी है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका प्रत्यावकलन ज्ञात कीजिए। अब प्रत्यावकलन का मतलब समझ लो ना आप, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की, क्यों बात ये थी ना कि प्रत्यावकलन ज्ञात कीजिए, और हम जानते हैं प्रत्यावकलन क्या होता है, समाकलन होता है, लगा दे समाकलन, समाकलन कुछ नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंजिंग कर दिया, सब कुछ नहीं है। तो आप कर दो इसका, कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हैं ना, समझ होंगे,
अलग अलग मैंने इसे ब्रेक करके लिख दिया भाई, ठीक है। और देखो क्या मैं इसे x/1/2 देखो क्या मैं इसे x/1/2 dx नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखो रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या है 1/2, यही तो है। 1/2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अगर नीचे पॉजिटिव है ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती, ये चीज होती है ना, ठीक। अब कर दो आप इसका इंटीग्रेशन, तो कैसे होगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 जो ना 1 जोड़ दिया और लिख दिया, ठीक है, प्लस -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस का c, ये ना 1 1 ऐड कर दिया, क्योंकि x और n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x और n + 1 अपॉन n + 1 प्लस का c, ये होता है ना, ठीक। अब देखो आप ऐड करो, इससे कितना हो जाएगा x/3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये चीज होगी ना x/3/2 अपॉन 3/2 प्लस देखो आधे में से घटाओगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा भाई, और मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 इधर 2 में से जाएगा तो 1/2, ठीक है, ये चीज बचेगी प्लस। अब भिन्न तो कर लेते हैं मेरे पास, बस ये कि भिन्न ही करना, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 x की 3/2 हो जाएगा ना, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 रूट x प्लस का c, ठीक, यही है। मैं कह रहा था कि आप अगर याद रखो सुबह याद सकते हो तो तुम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हो 2√x + c, ठीक है। और ये चीज कह रहा था, ये जो कंडीशन बनी है ना, तो बस यही तो है, देखो 2√x c निकल रहा है, तो बस यही चीज है, ठीक है। डायरेक्ट जा सकते हो, अच्छा है नहीं आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का फिर फिनिश हो जाएगी, ठीक है। फिर बस हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, बस आप ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है यदि ध्यान देखना, यदि d/dx f(x) कितना है आपका, ये है 4x³ - 3/x², ठीक है, 3/x या 4 है 4, ये चीज है, ठीक। जिसमें इसमें क्या कह रहा है वो, जिसमें f(2) = 0, f(2) क्या है 0 के बराबर है, तो f(x) है, ठीक है। तो f(x) पूछा हुआ, f(x) क्या चीज है यहाँ पर, तो f(x) है। देखो कुछ नहीं करना, d/dx इतना दिया हमारे पास, जिसमें f(2) यहाँ पर जो फंक्शन निकलेगा x का वो कितना 2 पर 0 के बराबर होगा, ठीक है। इसको जो फंक्शन निकलेगा ना वो f(2) पर 0 होगा, ठीक है। ये क्या है x, यानी x के बराबर 2 रखोगे तो इस फंक्शन का मान कितना हो जाएगा 0, ये चीज हमसे वो कहना चाह रहा है इसमें, ठीक है। ये कंडीशन दे दी, इसकी सहायता से हमें क्या करना है f(x) की वैल्यू फाइंड करवाना चाह रहा है हमसे, ये हमसे क्या करना चाह रहा है, ये हमसे f(x) की वैल्यू फाइंड करवाना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है f(x), ठीक है भाई, f(x) की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा मैं, तो मुझे f(x) चाहिए, ठीक है। कौन तो मेरे पास है कि x = 2 पर फाइंड करना है, दिया उसने f(2), ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, देखो ये चीज आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखना, ये क्या है f(x) dx में यहाँ पर पहुंचाऊंगा मैं, ठीक है, तो 4x³ 3/x/4, ठीक है, dx में यहाँ से मल्टीप्लाई करके पहुंचाऊंगा, ये हो गया। अब मैं अगर डिफरेंशिएशन को इसमें डिवाइड में पहुंचाऊंगा तो क्या इसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन। अगर आप जैसे 2x² = अगर 8 है, ठीक है, 8 नहीं यहाँ पर 9 ले लो, ठीक है, तो x ये ले लो, ठीक है, तो x कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब देखो इस 2 को जब मैंने इसे डिवाइड में भेजा तो 2 क्या हो गया उल्टा ही तो हो गया भाई, 2 का यहाँ पर क्या हो चुका है ये 1/2 बन चुका है, ये 2 का क्या हो चुका है उल्टा हो चुका है, उल्टा क्या हो चुका है ये उल्टा। तो ऐसे ही इस डिफरेंशिएशन को जब मैं डिवाइड में पहुंचाऊंगा तो ये 1/d तो बनेगा, ये d ये उल्टा हो चुका है, और ये d है तो इसका मतलब उल्टा ही को क्या कहते हैं हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है ये वाला होता है, लगा दिया, ठीक है। ये चीज बस निकाल दो इसका इंटीग्रेशन, आप अलग अलग मैं लिख दूं इसे ऊपर लेकर जाऊंगा, ठीक है, x - 4 dx, क्योंकि देखो 3
एक्स और 4 नीचे पॉजिटिव है, जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी ना, ठीक। 4 देखो आगे, ये एक्स क्यू डी एक्स माइनस की बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। देखो 4, अब इसमें एक्स स्क्वायर एन से इंटीग्रेशन करोगे, इससे एक्स स्क्वायर एन डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का सी, 3 में जोड़ोगे 4 अपॉन 4 माइनस का 3। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, सेम प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन माइनस का 3 प्लस का सी। तो ये 3 से 3 कैंसिल कर दिया, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस का सी। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स निकल रहा है, ये चीज हो रही है ना, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसे एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स लिख दूं, भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये चीज लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, ठीक है। अब देखो एक्स बराबर उसने एक कंडीशन दे दी, क्या, चूंकि जो एफ ऑफ 2 है उस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो रख दूं 2 एक्स पर उसको, ठीक है। देखो यहाँ से आप ये समझ लो कि यहाँ से आप एफ ऑफ 2 निकालो, ठीक है। मैं आपको जो भी रखूंगा, क्या करो, एफ ऑफ 2 निकाल दो आप। एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे भाई, एक्स के 1 में 2 तो पुट कर रहा हूं, तो एक्स ओवर 2 पुट करोगे तो एक्स ओवर 2 रखो यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस का सी, ये चीज है ना। मैं एफ ऑफ 2 निकाल रहा हूं, एक्स ओवर क्या कर रहा हूं, 2 पुट कर रहा हूं, रख दो, ठीक है। ये चीज कर रहा हूं मैं बस। अब देखो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी प्लस का सी, ये चीज होगी ना, ठीक। अब देखो आप इसे सॉल्व करो, आओ इसे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो मैं यहाँ पर करते हैं, कितना है 16 प्लस 1/8 प्लस का सी, ठीक है। कितना है एलसीएम 8, इसको आप करोगे 128 प्लस 1, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 129 प्लस सी, ये चीज कर सकता हूँ मैं सिर्फ ओनली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को। तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करके 129/8 प्लस का सी, कितना आया 129/8 प्लस का सी, ये चीज आई ना, ठीक है। अब देखो आप क्या कि मैंने एफ ऑफ एक्स मैंने भाई फाइंड किया पहले एफ ऑफ एक्स, और उसने एक कंडीशन तो बाद में देखेंगे हम। मैंने क्या किया पहले कंडीशन के अनुसार एफ ऑफ 2 निकाल दिया, ठीक है। अब उसने मुझसे क्या किया, एफ ऑफ 2 क्या है 0 के बराबर है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है ये अभी निकाली है 129 कितनी है प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी कितना हो जाएगा माइनस का 129/8, ये हो जाएगा ना, ठीक। दिख रहा होगा आपको सभी प्रश्न मान लीजिए, क्योंकि देखो मुझे तो भाई फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शन के लिए तो वो ये तो निकल गया पर लेकिन सी नहीं है मेरे पास, ठीक है। और सी को फाइंड करने के लिए उसने हमें ये कंडीशन दे दी, ठीक। तो ठीक है कंडीशन दे दी, तो मैंने क्या किया, बस ये किया, किस कंडीशन को फॉलो करा दिया इसके पास, तो इस कंडीशन से मैंने क्या किया सी की वैल्यू को फाइंड कर दिया, क्योंकि एफ ऑफ 2 फाइंड किया पहले, एफ ऑफ 2 ये निकला, इसको क्या किया उसने 0 के बराबर हमें दे दिया, ये कंडीशन के अनुसार ये शर्त दी है, ये सी से वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ से इस सी को क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा सभी फर्स्ट में, सी इक्वल टू 190/28 14 क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप ये लिख देना कि सी बराबर माइनस 129/8 समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दो, एफ ऑफ एक्स फाइंड होगा भाई आपके सामने, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 129/8, ये भाई आपके पास आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज हो चुकी है, ठीक है। तो बस अगर भाई वीडियो अच्छी लगी वो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर, बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो बस बने रहिए भाई, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना, धन्यवाद।